हिरण्यकशिपु तपस्या में गए थे, क्योंकि हिरण्याक्ष उनका बड़े भाई को भगवान वध किए थे, इसलिए हरि हिरण्यकशिपु का शत्रु है। मेरा शत्रु का नाम तू लेता है। तो कुछ शिक्षक रख के उनका असुर विद्या ये सब पढ़ाते रहे, मगर वो सुनने वाले नहीं थे। तो बहुत कष्ट दिए हिरण्यकशिपु। प्रहलाद को पहाड़ से गिरा दिए, हाथी से कुचल के उसको मारने के लिए कोशिश किए, कढ़ाई तेल का गरम उसमें डाल के मारने के लिए कोशिश किए। एक घर के अंदर सांप छोड़ दिए और वहाँ छोड़ दिए, वो सांप काटेगा मर जाएगा। वो भी कैसे भी प्रहलाद को मार नहीं सके। फिर बाद में हिरण्यकशिपु बोले, अच्छा बेटा, तुम जो हरि 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 बोलते हो वो हरि कहाँ है? ना पिताजी, हरि कहाँ नहीं है, हरि सब जगह है। अच्छा, इस खंभा में है क्या तेरा हरि? हाँ पिताजी, उस खंभे में भी हरि है। तो निकाल के खड़ को मारा तो भगवान नृसिंह महाप्रभु निकले। हिरण्यकशिपु के साथ युद्ध करके उसको सनसेट, सूर्यास्त के समय, दिन नहीं है रात नहीं है, और ये दरवाजा के बीच में अपने गोद में हिरण्यकशिपु को रख के बोले, हिरण्यकशिपु तुम तपस्या किया था, दिन में मरोगे नहीं, रात में मरोगे नहीं। अभी दिन नहीं है, रात नहीं है, संध्या समय है, ठीक है? हाँ ठीक है। तुमको कोई मनुष्य या देवता के द्वारा, पशु के द्वारा मरोगे नहीं। हम मनुष्य नहीं है कि पशु नहीं है, दोनों का मिला हुआ नर और सिंह, ठीक है? हाँ ठीक है। तुम आकाश के मरोगे नहीं, पृथ्वी में मरोगे नहीं, हमारा जंघा के ऊपर है, ठीक है? ठीक है। तुम कोई अस्त्र शस्त्र से मरोगे नहीं, हमारा हाथ कुछ अस्त्र शस्त्र है क्या? नहीं। तो नाखून से उसको उद्धार कर दिए हिरण्यकशिपु। और इतना क्रोध था नरसिंह भगवान में कि देवता लोग जितना भी प्रार्थना किए वो शांत नहीं हुए। फिर प्रहलाद को बोले, प्रहलाद तुम थोड़ा जाके संभालो, प्रभु को शांत करो, क्योंकि भक्त के ऊपर यदि कोई विपत्ति है भगवान सहन नहीं कर सकेंगे। तो प्रहलाद जब आया पास में, नृसिंह भगवान उसको गोद में बिठा के चाटने लगे। सिंह है तो पशु, चाटने लगे। प्रहलाद क्या चाहते हो? भगवान हम और क्या चाहेंगे? आपका दर्शन मिलने के बाद और कुछ चाहने के लिए रहता है? तब भी हम बोलते हैं कुछ मांगो, हम कुछ देना चाहते हैं, तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हैं, देंगे देंगे महाप्रभु। कामये दुख तप्तानाम प्राणीनां आर्तिनाशनम। जितने दुखी हैं संसार में, सब दुखियों का दुख निवारण करके आरती को उद्धार करो प्रभु, आर्त दुख विनाश करो, सबको परम शांति प्रदान करो प्रभु। ये मांगे थे प्रहलाद जी, जो कि जगत बंधु हितैषी जो भक्त होता है वो संसार के हित के लिए ही भगवान को प्रार्थना करता है। यहाँ पर प्रहलाद जी को स्मरण करते करते और एक
स्मरण आ जाता है। वासुदेव एक कुष्ठ रोगी थे, लेपर, जगन्नाथपुरी में रहते थे। चैतन्य महाप्रभु के समय चैतन्य महाप्रभु का दर्शन के लिए इंतजार करके बैठे थे। एक बार चैतन्य महाप्रभु उस रास्ते से जाते वक्त आके वासुदेव को आलिंगन कर लिए। वासुदेव बोले मुझे मुझे मत छुओ मत छुओ। अरे तुम मेरा परम भक्त है, मैं जानता हूँ तुम कौन हो, क्या चाहते हो। वासुदेव, भगवान आपका दर्शन चाहता था, सिर्फ दर्शन नहीं, आशीर्वाद नहीं, प्रेमालिंगन जो मिला, इससे और क्या चाह सकता है ये जीव। कुछ नहीं चाहिए, हम देना चाहते हैं तुमको, देंगे देंगे प्रभु। इस संसार में जितने प्राणी हैं उनका सब पापों को हम लेके नरक में उसको भोगे, सबको उद्धार कर दो हे भगवान। ये प्रार्थना थी वासुदेव कुष्ठी का। वो कुष्ठ रोगी थे या परम ज्ञानी थे, परम हितैषी थे जगत का। भगवान संतुष्ट हो गए चैतन्य महाप्रभु। धन्य हो वासुदेव, सबका पाप लेके तुम भोगोगे और सबको उद्धार करने के लिए इस प्रार्थना तुम मेरे पास रखा। देखो, और उड़ीसा में एक अंध आदिवासी थे भीम भोई। वो बोले थे उड़िया भाषा में, जो कि अभी यूएनओ में लिखा हुआ है, मो जीवन पछे नरक के पड़ी थाऊ जगत उद्धार हेऊ। मेरा जिंदगी जैसे नरक में पड़े रहे, जगत का उद्धार हो, ठीक ऐसा वो अभी यूएनओ में लिखा हुआ है इस उड़िया भाषा भीम भोई का। तो ये तीनों प्रहलाद जी बोले थे, काम ये दुख तप्तानंग प्राणिनंग आर्तिनाशनम। वासुदेव कुष्ठी बोलते थे, मुझे नरक में सबों का पाप लेके भोगना है, सबको उद्धार कर दो महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु। और भीम भोई उड़ीसा के आदिवासी संत बोले थे, मुझी वन पछे नरक के पड़ी था वो जगत उद्धार हो। देखो ये तीनों, यही है आदर्श। भक्ति योग की ऊपर आलोचना विचार विमर्श करते वक्त शांति के लक्ष्य, शांति प्राप्ति के लिए हम जो आज ये कार्यक्रम दिल्ली स्वामी शिवानंद सत्संग भवन के शिवानंद गुरुदेव का एक मंदिर में, श्री मंदिर में जो हम आलोचना चर्चा करते हैं, सब भक्तों को हम याद करते हैं और वो सब हमारे आदर्श हैं। परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय चरन्ति गावः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकारार्थं इदं शरीरं। वृक्ष फल धारण करता है दूसरों के लिए, गाय घास चरती है दूसरों के लिए, नदी बहती है दूसरों की सेवा के लिए। तो ये जो मनुष्य जन्म मिला है, भीम भोई का आदर्श, वासुदेव कुष्ठी का आदर्श और प्रहलाद भक्त का आदर्श को लेके हमको भी लेट अस फील फॉर अदर्स, लेट अस लीव फॉर अदर्स। दूसरों के लिए ही जीवन को उच्छर करना, ये परम भक्त का लक्षण है। संतुष्टो सततं योगी यदात्मा दृढ़ निश्चय मयर्पित मनोबुद्धि यो मद भक्त स मे प्रिय। भगवान बोले हैं अमृताष्टक में 12 अध्याय 14 श्लोक में, मेरा परम भक्त वही है जो सबकी सेवा करके अपने को भूल के दूसरों की सेवा में लगे रहता है और परम संतुष्टि है।
जिसमें वही मेरा प्यारा परम भक्त है। तो ये प्रहलाद और ध्रुव बालक होते भी भगवत प्राप्ति के थे। ध्रुव जब तपस्या करते थे, ध्यान लगा के बैठे थे, भगवान आके पहुंच गए, पुकारे ध्रुव, तब भी ध्रुव ध्यान नहीं खोले। वो शंख जो पकड़े थे वो लगा दिए मुंह में। वो आंख खोले तो जिनको ध्यान करते थे वही थे। कुब्जा एक नारी थी, वो तो भगवत प्राप्ति कृष्ण भगवान का आशीर्वाद से है, भगवत प्राप्ति उसको मिली थी। विदुर वो तो ब्राह्मण नहीं थे, शूद्र थे, उनको भी भगवत प्राप्ति हुई थी, भगवान का दर्शन। विदुर के पत्नी भगवान जो पहुंच गए, दुर्योधन के घर भोजन नहीं करके विदुर के घर भोजन के लिए आ गए। विदुर पत्नी देखिए, हे भगवान मेरे घर ये केला छिलका को देती रही, केला को नीचे फेंकती रही, छिलका खाते रहे भगवान। भावग्राही जनार्दन है, भगवान भाव को ग्रहण करते हैं, आप क्या देते हो उसको नहीं ग्रहण करते हैं। हम भी देखे हैं, परम आराध्य सद्गुरुदेव चिदानंद स्वामी जी महाराज एक बार भुवनेश्वर एयरपोर्ट में जब पहुंच गए, बहुत सारे भक्त जमा हुए थे, 250, सब अपना अपना जो कुछ भेंट ला के एयरपोर्ट के बाहर स्वामी जाके बैठे, सब आ गए, कोई कुछ फल मिठाई दक्षिणा ये सब इतना से कर दिए। एक बूढ़ी माँ दूर से खड़ी थी, स्वामी जी का नजर, हाँ माता जी आइए आइए। वो माता जी जब आई, वो छोटी सी पैकेट स्वीट्स लेके खड़ी थी। हाँ माता जी दीजिए। उसको लेके जो ब्रह्मचारी थे, देखो इसको संभाल के रखना, हम भिक्षा लेते वक्त देना। भगवान भावग्राही जनार्दन, भाव के साथ पकड़ के वो माता जी हैं, तो अंतर्यामी भगवान मांग के लेते हैं। ये है भक्ति। आज भक्ति योग के समय भगवान आ गए, प्रकट हो गए चिदानंद स्वामी जी। और चिदानंद स्वामी जी परम गुरु भक्त हैं। भक्ति तो भगवान के प्रति भक्ति और गुरुदेव के प्रति जो भक्ति है वो चिदानंद स्वामी जी दिखाए हैं। उनके षोडशी में ये सेवक को मिला था 16 साधुओं में बैठने के लिए, और 5 मिनट बोला था, मत कर्म कृत मत परमो मत भक्त संगवर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यह समामेति। भरत मत कर्म कृत, जो मेरा कर्म को अपना ध्येय समझता है, मुझे परम श्रेष्ठ मानता है, मेरा भक्त है, मेरे लिए ही कर्म करता है, मेरे प्रति उत्सर्गित है, समर्पित है। मत कर्म कृत मत परमो मत भक्त संगवर्जित, जो निसंग है, किसके साथ आसक्त नहीं है, निर्वैरः सर्वभूतेषु, किसी के प्रति वैर भाव नहीं है, सबके प्रति प्यार भाव है। यह स माम एति पांडव, वही मुझको पाता है। तो ये सेवक बोला कि गुरु भक्त चिदानंद स्वामी जी, गुरुदेव के सिवा मैं शब्द कभी भी उच्चारण नहीं किए हैं। हाँ, ये बोला था, वो भी मैगजीन में आ गया था। 11वां अध्याय का आखिर श्लोक जो है वो
ऐसे शिष्य चिदानंद स्वामी जी जैसे गुरु भक्त, परम गुरु भक्त श्रेष्ठ शिष्य, वो शिष्य न भूतो न भविष्यति, कभी नहीं था, कभी भविष्य में नहीं आएगा।